एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी इमन मारूफ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे एरो फंक्शंस को। और लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फंक्शंस क्या होते हैं। इस तरह से हम फंक्शन बना रहे होते थे और अपने आउटपुट चेक कर रहे होते थे। हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर किए थे फंक्शंस। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एरो फंक्शन। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एरो फंक्शंस। तो बेसिकली एरो फंक्शन क्या है? नॉर्मल फंक्शन को ही लिखने का एक मॉडर्न वर्जन है। एरो फंक्शंस के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल पैरेंथेसिस लगाए। पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगाए। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो। इसीलिए हम क्या कहते हैं? एरो फंक्शंस। उसके बाद यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाए, यानी कि फंक्शन बॉडी यहाँ पे होगी। तो मैंने कहा मुझे प्रिंट करवाना है, लेट्स से मैंने कहा मुझे प्रिंट करवाना है हेलो यूजर। यूजर क्या है? यूजर पैरामीटर होगा, तो मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगी? मैंने कहा यूजर। इस तरह से हम कोई भी पैरामीटर पास करते थे। हम चाहें तो हम अपने इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मैंने कहा कॉन्स्ट वेलकम यूजर इक्वल टू हेलो यूजर। अब क्या किया? अब सिंपल इसको, इस फंक्शन को क्या करो? कॉल कर लो। तो मैंने यहाँ पे कहा वेलकम यूजर, और यहाँ पर यूजर क्या होगा? लेट्स से इमन। जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया? यहाँ पर प्रिंट हो गया हेलो इमन। सही। तो इसी तरह से काम करते हैं एरो फंक्शंस। एरो फंक्शन से क्या होता है कि कोड शॉर्ट हो जाता है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम चाहें तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को भी हटा सकते हैं एरो फंक्शंस में, और इसको एक सिंगल लाइन में ही अपने कोड को लिख सकते हैं। तो तब भी मेरा कोड चलेगा। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो अभी भी प्रिंट हो रहा होगा क्या? हेलो यूजर, हेलो इमन से। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हेलो इमन। अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल पास किया है, एक पैरामीटर पास किया है, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो तब भी ये पैरेंथेसिस भी हटा सकती हूँ, तब भी मेरा कोड चलेगा। जाके मैं आउटपुट चेक करूंगी तो अभी भी क्या प्रिंट हो रहा होगा मेरे पास? हेलो इमन। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो फिर मुझे यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता, एक एरो फंक्शन और बनाते हैं, एक एरो फंक्शन की एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा मेरा एक एरो फंक्शन है जो मुझे दो वेरिएबल का सम कैलकुलेट करके देगा। तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, वहाँ पे अपने पैरामीटर डाल दिए, उसके बाद एरो लगा के मैंने कहा कर्ली ब्रेसेस लगाए। ठीक। उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया कि मेरा ये फंक्शन क्या करेगा? a प्लस बी। हम चाहें तो अपने इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कॉन्स्ट सम इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहाँ पर कॉल कर लिया सम को, और सम क्या करेगा? मुझे इन दो नंबर्स का सम प्रिंट करके देगा। जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर मेरे पास इन दो नंबर्स का सम प्रिंट हो गया। अगर मेरे पास सिंगल पैरामीटर होता तो मैं यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को हटा सकती थी, कर्ली ब्रेसेस कह रही हूँ, यहाँ पर मैं अपनी पैरेंथेसिस को हटा सकती थी, राउंड ब्रैकेट लगाने की मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो जैसे देखो, अगर मेरे पास सिंगल होता तो मैं यहाँ से हटा देती तो मेरा कोड चल जाता। लेकिन जब मेरे पास यहाँ दो पैरामीटर में दे रही हूँ तो फिर मैं इस तरह से नहीं दे सकती विदाउट राउंड ब्रैकेट्स। मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं ये हटा दूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। सही। ठीक है। अगर मेरे पास सिंगल वेरिएबल होता, अगर मेरे पास यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होता तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं थी पैरेंथेसिस लगाने की। तब मैं अगर नंबर कोई पास करती तो वो पास हो जाता। जैसे ए के बाद ए पे मैंने क्या नंबर पास कर दिया? 56। सिंगल वेरिएबल है तो अब की बार ये प्रिंट हो जाएगा 56। सही। लेकिन अगर मेरे पास दो पैरामीटर हैं तो फिर मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। सही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का क्या हो गया? सम प्रिंट हो गया। हम चाहें तो यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न भी करवा सकते हैं। हमने पढ़ा था कि रिटर्न क्या होता है। तो बेसिकली रिटर्न क्या होता है? जो आपका रिजल्ट होता है उसको बाहर लेकर आता है ताकि उसको यूज़ किया जा सके। जाके हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे कहा लेट्स से कॉन्स्ट वेलकम यूजर नेम का एक वेरिएबल बनाया, और मैंने यहाँ पे कहा वेलकम यूजर इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन बना लिया, और यहाँ पर मैंने कहा रिटर्न हेलो यूजर, और यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर पास कर दिया, क्या? यूजर। उसके बाद यहाँ पर हम वेलकम यूजर को कॉल कर लेते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैंने कहा कॉन्स्ट यूजर से अगर कंफ्यूजन हो जाए तो मैं यहाँ पर लेट्स से ABC नाम रख देती हूँ वेरिएबल का। मैंने कॉल किया, प्रिंट करवाया इसको ABC को, तो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो गया क्या? हेलो अनडिफाइंड। अच्छा, मैंने यहाँ पे कोई यूजर डिफाइन नहीं किया तो मैंने कहा इमन। सही। और यहाँ पर मैंने लगा दिया स्पेस, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? हेलो मैन। हम चाहे तो कोई कुछ रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि मैं चाहूँ तो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हटा सकती हूँ, तो मैंने बिल्कुल कर्ली ब्रेसेस हटा दिया। मैं सिंगल लाइन में भी लिख सकती हूँ। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से रिटर्न को भी हटा सकती हूँ। सही।
अगर तो मेरा सिंगल लाइन का काम है, मैं रिटर्न को भी हटा सकती हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो अभी भी मेरा हेलो एमन क्या हो रहा होगा, प्रिंट हो रहा होगा। तो इसको हम रिटर्न, यहाँ से जो मैंने रिटर्न हटाया है, इसको पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ रिटर्न हो रही है। सही, हम चाहें तो रिटर्न भी हटा सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल पैरामीटर है, तो मैं यहाँ पे क्या इन ब्राउन ब्रैकेट्स को भी हटा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ से इन ब्राउन ब्रैकेट्स को भी हटा दिया। अभी भी मेरा कोड क्या होगा, रन होगा, हेलो एमन प्रिंट होगा। सही है, तो इसको हम कहते हैं जब हम रिटर्न हटा देते हैं, इस चीज़ को ऑटोमेटिकली पता है क्या कि ये रिटर्न ही होना है, तो इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट रिटर्न। सही है, हम चाहें तो यहाँ पे रिटर्न भी लिख सकते हैं, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर काम कर सकते हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रिटर्न लगाया और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए। सही, तो ये वैसे अच्छी अप्रोच है, हम कर्ली ब्रेसेस लगा के काम करें तो प्रॉपर काम हो जाएगा। हम चाहें अगर सिंगल लाइन में काम करना है तो हम चाहें हटा भी सकते हैं। सही, इस तरह से हमारे एरो फंक्शन से क्या होता है, कोड हमारा शॉर्ट हो जाता है और रीडेबिलिटी बढ़ती है इसके। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो क्या है, वो है दिस कीवर्ड। जैसे यहाँ पर मैंने ना क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने यहाँ पर कहा कि लेट्स से मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने यूजर का नेम स्टोर किया, मैंने कहा यूजर का नेम है एमन। इसके अलावा मैंने क्या स्टोर किया, मैंने यहाँ पे यूजर की सिटी स्टोर किया, मैंने कहा कराची। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देती हूँ, तो मैंने कहा शो में मैंने एक फंक्शन पास कर दिया, मैंने कहा फंक्शन, और यहाँ पर क्या पास किया, मैंने कहा प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, दिस डॉट नेम। ठीक, दिस डॉट नेम प्रिंट करवा दो। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अपने इस ऑब्जेक्ट में से मैं इस शो फंक्शन को कॉल करूँगी। तो मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट में से, यूजर ऑब्जेक्ट में से मैंने कहा मुझे क्या पास करना है, मुझे शो प्रिंट करवा देगा। क्या प्रिंट करवा देगा, जैसे मैंने शो को कॉल किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा है मैंने, दिस डॉट नेम। अब बेसिकली यहाँ पे दिस का काम क्या है, तो दिस कुछ भी नहीं है, दिस का मतलब ये कि ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मैंने कहा दिस डॉट नेम कहा, तो ये इस ऑब्जेक्ट से मुझे क्या ला के दे देगा, नेम ला के दे देगा। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो ऐसा दिस डॉट नेम है, तो दिस का मतलब ये यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने दिस को डिफाइन किया है, तो यहाँ से मुझे इसका नेम ला के दे देगा। नेम में मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, एमन। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल गई, एमन। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिटी भी पास कर सकती हूँ, मैंने कहा दिस डॉट सिटी, तो इस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए मेरे पास, कराची। मैंने जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, कराची। अब क्या कहूँ, अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर ना एक फंक्शन और पास कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे कहा फंक्शन, और फंक्शन का लेट से कोई नेम रख देते हैं, मैंने कहा फंक्शन का नेम रख दिया मैंने ABC। सही है, ABC रख दिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया, एरो फंक्शन नहीं है, कीप इन माइंड। अब इस चीज को ना मैंने उठा के अपने इनर फंक्शन के अंदर डाल दिया। ठीक है, इस इनर फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब मैंने क्या किया, अपने इस फंक्शन से बाहर आके अपने इस इनर फंक्शन को कॉल कर लिया। सही, इस केस में मेरे पास अभी भी देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया, ये वाला फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया, और उसके अंदर मैंने अपने इस दिस डॉट सिटी को पास कर दिया। तो दिस के बारे में मैंने ये कहा था कि वो अपने ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है, तो ऐसे ये अगर यूजर को रेफर करे तो यूजर में से ये मुझे सिटी ला के देगा, कराची। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कराची। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में कराची नहीं मिला, बल्कि क्या मिला, अनडिफाइंड। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड क्यों मिला, दिस तो अपने ऑब्जेक्ट को रेफर करता है ना, तो यहाँ पर तो इसका ऑब्जेक्ट यूजर है, तो इसको यूजर से यहाँ से दिस लाके कराची लाके देना चाहिए था, लेकिन इसने तो अनडिफाइंड दे दिया। तो बेसिकली अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अब दिस इस ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर रहा। अब दिस क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया है, तो फंक्शन के अंदर दिस क्या है, ग्लोबली काम करे, यानी ब्राउजर को कैच करे, ब्राउजर को रेफर करे, विंडो को रेफर करे। अब वो इस ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर रहा। तो इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे बचते हैं, पहले क्या होता था, पहले इस तरह की प्रॉब्लम से ऐसे बचा जाता था कि इस दिस को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाते थे, उसके बाद उस वेरिएबल को यूज किया जाता था। खैर वो एक ओल्ड तरीका था। अब इजी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम ना इस फंक्शन के अंदर हम नॉर्मल फंक्शन यूज नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाएगा कि इसका हल ये कि आप इस नॉर्मल फंक्शन को एक एरो फंक्शन बना दें, तो आपके पास इस तरह की फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने इस
नॉर्मल फंक्शन को क्या बना दिया, एक एरो फंक्शन बना दिया। तो अब जो मेरे ये दिस है ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो अब की बार क्या प्रिंट होना चाहिए, दिस डॉट सिटी में कराची प्रिंट होना चाहिए। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर कराची प्रिंट हो रहा है। ठीक, आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या समझाना चाहा। मैंने ये समझाना चाहा कि जब भी दिस हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है, लेकिन जब भी आप किसी फंक्शन में दिस को यूज कर रहे हैं तो कीप इन माइंड कि वो फंक्शन के अंदर किस तरह से काम कर रहा है, फंक्शन के अंदर वो ग्लोबली काम कर रहा है, ब्राउजर या विंडो को कैच कर रहा है। सही, तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एरो फंक्शंस के बारे में पढ़ा। एरो फंक्शंस बेसिकली आपके कोड को शॉर्ट बनाते हैं, उसकी रीडेबिलिटी को इन्हांस करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें देखी कि आपको दिस कीवर्ड का काम भी समझ में आया होगा, एक एरो फंक्शन में और एक नॉर्मल फंक्शन में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉल बैक्स या कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस लेक्चर को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। See you in the next one. Take care. Allah Hafiz.